Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So students, today we have chapter number 6 which is फ्रैक्शंस। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आपने वो जो छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे कि आपका 1/3 आपको पार्ट शेड करना है, 2/3 पार्ट शेड करना है, तो वही फ्रैक्शंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी पहले हम प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा ब्रशअप करेंगे एंड देन वी कंटिन्यू। Shams had a Cadbury having 8 pieces. He ate 3 pieces. What part did he eat? What part was left? यहाँ पर बच्चों जब भी अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमने कितने पार्ट्स खा लिए, अब ना आपको पता है ना मुझे पता है कि टोटल पार्ट्स कितने थे, राइट? तो यहाँ पर उन पार्ट्स की प्री इंफॉर्मेशन के लिए कि हमें ये भी पता चल जाए कि जितने भी खाए हैं वो आउट ऑफ कितने खाए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा कि हमने एक स्लाइस खाई है, अब एक स्लाइस जो हमने पिज्जा की खाई है वो कितने स्लाइस वाला पिज्जा था, 4, 6, 8। सो विद अ फ्रैक्शन, दिस टर्मिनोलॉजी फ्रैक्शन जिसे हम कह रहे हैं, यहाँ पर हम होल पार्ट के बारे में भी समझते हैं कि कितने हमारे पार्ट्स हैं, और फिर हम ये भी समझते हैं कि कितने ईटन हैं कितने लेफ्ट है, तो वो सेल्फ अंडरस्टूड हो जाता है, इसलिए हम फ्रैक्शंस यूज करते हैं। अदरवाइज तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं ना कि हाँ हमने 3 बार्स खा लिए, बस यहाँ पे खत्म हुआ, एक स्लाइस खा ली। बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन के वक्त पर हम क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शंस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये बार का एक एग्जांपल है, यहाँ पर आप देखोगे टोटल बार्स हमारे पास 8 है। अब जो 3 थे वो शैम ने खा लिए, तो हमने क्या फ्रैक्शन बोला कि 3/8 इज ईटन बाय शैम, ठीक है। बट अगर आप सबको ये पूछे कि लेफ्ट कितना था, टोटल 8 थे, 3 सैम ने खा लिए, तो बताओ कितने बचे। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड हम माइनस करेंगे, 8 - 3 हमारा आंसर आ जाएगा कि 5/8 है। तो फिर आप उसे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अमंग डिफरेंट चिल्ड्रंस। नाउ Shams ate 3 parts out of 8 parts. We can also represent it as 3/8. 5 parts out of 8 parts of chocolate is left. So the portion of chocolate left can represent it as 5/8. The number 5/8, 3/8, etc. are called fractions. Now, numerator and denominator of a fraction. So सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से पहले हम ये जो लाइन हमारी इनके बीच में आ रही है, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन बार. सो द नंबर अबव द फ्रैक्शन बार इट्स कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द नंबर बिलो द फ्रैक्शन बार इट्स कॉल्ड डिनोमिनेटर. हाउ कैन यू रिमेंबर इट कि 7 D डाउन, यानी कि फ्रैक्शन बार के डाउन है, तो D स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर, और फिर एक तो हम याद कर ही सकते हैं कि हमारा अपर वाला क्या होगा, न्यूमरेटर होगा. सो दिस इज in a fraction, the number below the division line, it's called the denominator. It represents how many equal parts are there. The number above the division line is the numerator. It represents how many parts have been considered. तो आप इसे fraction bar कह सकते हो, division line कह सकते हो. इसके साथ हमें numerator और denominator के बारे में एक लाइन वो क्या समझनी है कि जो denominator होगा it's always represent the whole part, यानी कि टोटल आपके पास कितना था, ठीक है. अब यहाँ पे न्यूमरेटर का क्या रोल है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ फिगर, a circular figure, I divided into 4 parts. Now my question is how many parts are shaded in this? So what you say, 1/4. आपने काउंट करा 1 2 3 4, एक शेड था, आपने यहाँ पर बता दिया 1/4. Now I change my question, how many parts are not shaded? So 1 2 3, तो 3 4 हमारे टोटल पार्ट्स थे. तो दोनों केसेस में डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहेगा. बट व्हाट अबाउट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्वेश्चन डिपेंडेंट होगा कि सामने वाले ने जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग आप न्यूमरेटर को चेंज कर दोगे, ठीक है. सो ये हमेशा आपको याद रखना है. नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर शेडेड. तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, शेडेड के बारे में पूछा है. काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारे टोटल पार्ट्स है 12. अब यहाँ पर 1 2 3 4, सो 4/12 आपका शेडेड पार्ट आ जाएगा, ठीक है. Now write the following fraction in words. 2/7. तो how can you represent 2/7? यहाँ पर आपको ये जो आपका न्यूमरेटर है, तो जैसे 1 2 3 4 नॉर्मल हमारी जो काउंटिंग आती है ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है. बट जब हम इसे अगर आप अपना क्लास भी बोलते हो कि हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आप ये 1 भी बोल सकते हैं, बट हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट में पढ़ते हैं, सेकेंड में पढ़ते हैं, थर्ड में पढ़ते हैं. यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है, तो जी हम दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, आप वो यूज करोगे. सो 2 को एज इट इज कि 2 है, फिर 7 को 7 नहीं बोलोगे, 7th बोलोगे. यहाँ पर 3 है तो एज इट इज 3. 8 को 8 नहीं, कैसे बोलते हैं क्लास के लिए कि हम 8th क्लास में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप 8 बोलोगे और सामने यहाँ पे बीच में आपका ये डैश आ जाएगा. सो नेक्स्ट वी हैव राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन नंबर फॉर्म. तो 1/10 यानी कि 1/10,
3/11 यानी कि 3/11. Simran read 130 pages of a book containing 269 pages. What fraction of pages did she read? जो टोटल थे वो हमारा डिनोमिनेटर और जितने हमने पढ़ लिए वो हमारा न्यूमरेटर. तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर लेंगे. What fraction is 3 minutes of 2 hour? यानी कि 2 आवर का 3 मिनट्स कितना फ्रैक्शन कंटेन करेगा. तो सबसे पहले हम 2 आवर को मिनट्स में चेंज करेंगे. देन वी कैन राइट 3/120. आप बच्चों से हमेशा याद रखोगे कि आपके पास अगर यूनिट सेम है तभी आप उसे फ्रैक्शन में इजीली इलेबोरेट कर सकते हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी. अब हमने 3/2 अगर कर दिया तो वो तो नहीं हो सकता ना. आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना. अभी आगे ये भी बताऊंगी कि सिंप्लीफाई करना कैसे, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि 3 मिनट जो है वो 2 आवर का कितना पोर्शन है. ठीक है. नाउ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज वन वर्ड्स. सो 2/7 इज 2/7. 9/11 इज 9/11. तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर दोगे. नेक्स्ट वी हैव राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन नंबर फॉर्म. तो 1/10. ये तो बहुत इजी है बच्चों, बाकी आप कर लोगे. व्हाट फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंट बाय दिस शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर. सो 1 2 3 4 total parts we have 4 and how many shaded? Only 1. 1 2 3 total parts are 9, so 3/9. okay, तो इस तरीके से आप rest of the questions को भी आंसर कर दोगे. write the fraction in which numerator is 7 and denominator is 15. so numerator is 7 which is above the fraction bar and 15 is the denominator which is below the fraction bar. okay, now what fraction is 2 month of a year? तो what have to do? 2 months और एक ईयर में कितने हमारे मंथ्स होते हैं? 12. तो 2/12. ठीक है. 3 days of a week. तो 3 days of a week यानी कि 7 days होते हैं. 5 minutes of an hour. तो यानी कि 5/120. इस तरीके से आप रिप्रेजेंट इन्हें कर दोगे. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेल here which is your numerator, which is your denominator, and you next you have to write the fractions in the words. so यहाँ पर आपका numerator 2 है, denominator 7 है, और इसे अगर हम लिखेंगे वर्ड्स में तो you will write like this 2/7. ठीक है. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन. इंटीजर्स में हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, प्रीवियस चैप्टर था जो हमारा, वहां पर हमारे पास फ्रैक्शंस नहीं थे, नॉर्मल इंटीजर्स थे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि आपके जो पॉजिटिव आएंगे फ्रैक्शंस वो किस साइड आएंगे? आपके RHS साइड पर, यानी कि पॉजिटिव. ठीक है. यहाँ पर इस तरीके से करोगे. अब हमें बोला हुआ है 1/8. सो फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन आर रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग इक्वल पार्ट्स ऑफ ऑल 0 to 1 and the number of those equal parts would be the same as the number written in the denominator of the fraction. For example, to represent 1/8 on the number line, we have to divide 0 to 1 into 8 equal parts and mark the first part as 1/8. बच्चों अगर आपने स्केल देखा होगा ना तो आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया हो कि 0 के बाद 1 तक हमारी 10 लाइन्स आती है. तो उन 10 लाइन्स को हम कैसे देखते हैं? 1/, यहाँ पर देखिए 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. इस तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हुए तब 1 के पास जाते हैं. ठीक है. नाउ ड्रॉ अ नंबर लाइन ऑफ अ सुटेबल लेंथ. इफ द फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन देन मार्क पॉइंट 0 and 1 on the number line. Draw an equal number of parts of the numbers which will be equal to the denominator of the fraction. Starting from the left point, count forward the number of parts shown by the numerator. Mark the point on the number line 3/7. So 0 to 1, 1/7, 2/7, 3/7. Here is our number. Now represent fraction 2/5 on the number line. So what we have to do? We have to make a straight line, then 0, 1/5, 2/5 और 3/5 and we have to continue like this. और ये 2/5 हमने represent कर दिया. Next show 1/4, 2/7, 5/7 and 6/7 on a number line. तो आप इसी तरीके से इन्हें mention कर सकते हो. ठीक है. So आगे types of fraction. Now we have move forward towards the types of fraction. The first one we have proper fraction. Proper fraction में बच्चों आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो उनका डिनोमिनेटर होगा इस कंपेयर टू न्यूमरेटर बड़ा होगा. ठीक है. सो 2/3, 2 बड़ा या 3 बड़ा है? 3 बड़ा. 26/151, 151 बड़ा है. 13/20, 7/8. तो आप हर एक केस में क्या देखोगे कि डिनोमिनेटर बड़ा है. इम्प्रॉपर, जैसे ये वर्ड्स का अपोजिट है ना, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, ऐसे इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी. यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा था, यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा कंपैरिजन टू न्यूमरेटर. 8/7, 3/2, 151/26, 20/13. यही सारे एग्जांपल्स जो होते हैं उनका रेसिप्रोकल कर दिया. ठीक है.
नाउ मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर से ही ओरिजिनेट हुआ है, हमारा मिक्स फ्रैक्शन ऑब्टेन हुआ है टू कन्वर्ट एंड, अब यहाँ पर आप किस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में। हमने यहाँ पे लिया एग्जांपल 25/7, तो आप 25 को 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है। हमेशा याद रखना बच्चों कि डिनोमिनेटर जो आपका होता है वो न्यूमरेटर को डिवाइड करता है, ठीक है। तो 25 तो आता नहीं है 7 के टेबल में, हम लेंगे 21, वो आता है थर्ड प्लेस पर, और ये हमारा लेफ्ट कितना हुआ 25 माइनस 21 इज 4। तो आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर था वही आपका डिनोमिनेटर रहेगा, ठीक है। अब जो आपका रिमाइंडर था वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये जो आपका क्वोशिएंट है ये आपके इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको हम ये बताएंगे कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन को फर्दर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका नंबर है ये होगा मल्टीप्लाई, 2 5 10, आपने देख लिया कि आपने मल्टीप्लाई करना था, 2 5 10। अब आप इसमें प्लस कर दोगे 1, तो 2 5 10 प्लस 1 इज 11, तो 11 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहेगा 11/5, यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर प्लस, हमेशा इसे याद रखना है, देन इट विल बी इजी फॉर यू। नाउ क्लासिफाई एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स। तो ये क्या है हमारा, सॉरी मिक्स्ड, ये हमारा क्या है, देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये होगा इम्प्रॉपर, ये मिक्स्ड, और ये हमारा प्रॉपर क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अगर मैं 4, एक मिनट, यहाँ पे आप 4 को अपना डिनोमिनेटर ही रहने दोगे, राइट। आप 4 के टेबल में 6 के लिए क्या लोगे, ऑब्वियसली 4 ही लोगे, और जब 6 में से 4 माइनस करोगे तो आपका 2 आएगा। अब जो आपने 4 लिया है वो किस प्लेस पर आ रहा था, फर्स्ट प्लेस पर आ रहा था, तो ये 4 1 जा 4 प्लस 2, तो 6/4 आपका यही आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस टू अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इस नंबर से यहाँ पे से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे प्लस करेंगे। 2 3 6, 6 + 1 इज 7, तो 7/3 आपका आंसर आ जाएगा। 6 5 30, 30 + 7 इज 37/5। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कैसे आपको कन्वर्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब जो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, सबसे पहली बात तो ये। और आप इसे कन्वर्ट कैसे करोगे, कि कोई भी आप एक रैंडम नंबर ले लीजिए और जब आप उसे मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, आपका वो एक जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय मल्टीप्लिकेशन, तो आपको बताया, पूछा गया है राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/5। तो कोई भी 3 नंबर ले लीजिए 2/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए। पहले हमने लिया 2/2, 3/3 एंड 4/4, कॉन्जिक्यूटिव ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करोगे। 2 2 4, 5 2 10, 4/10, 2 3 6, 5 3 15, 6/15, 2 4 8, 5 4 20, 8/20। तो ये अगर आप ने फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, जो कि हमारी नेक्स्ट है कि लोअर ऑर्डर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय डिवीजन, तो आप देखोगे कि जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो सबके लिए आपका जो फ्रैक्शन आएगा वो 2/5 ही आएगा। नाउ finding lower order equivalent fractions by division, we can also find equivalent fractions by dividing its numerator and denominator by the same non-zero number। अगर आपको इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको उस नंबर को एकदम लोवेस्ट फॉर्म पे लेके जाना है, लोवेस्ट फॉर्म का मतलब मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होगा वो सेम टेबल में नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 3/4, तो आपको भी पता है 3 और 4 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते। बट अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2/6 और पूछती हूँ कि इन दोनों में से कौन अपने सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म में, तो आप कहोगे कि 3/4 है। क्यों? क्योंकि ये दिखने में तो आपको बड़ा लग रहा होगा, बट ये दोनों ही नंबर्स एक कॉमन टेबल में नहीं आते। 2/6 को मैं फर्दर क्लासिफाई करूंगी तो 1/3 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि जो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर आपको उस पोजीशन तक लेके जाना है कि जब वो सेम टेबल में ना आए। ठीक है, नाउ फाइंड द लोअर ऑर्डर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 15/18। तो 15 और 18 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो, दोनों नंबर्स आपको किस टेबल में दिखते हैं, 3 के टेबल में। 3 5 15 एंड 3 6 18, तो 5/6। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो 5 और 6 सेम टेबल में आते हैं, नहीं आते, इट मींस ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म में। नेक्स्ट राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फॉर 7/9 विद
न्यूमरेटर 21, न्यूमरेटर 21 के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 7 को 3 से, 7 3 जा 21, 9 3 जा 27। अब 5 डिनोमिनेटर लाने के लिए 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 से तो क्या न्यूमरेटर को भी करूंगी? यस करूंगी। तो 7/5 35, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45। तो इस तरीके से आप इन्हें चेंज कर लोगे। वेरीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर 2/5 4/9 इक्विवेलेंट होने का कोई केस ही नहीं है बच्चों, क्योंकि ये दोनों ही सेम टेबल में नहीं आते। बट इफ यू वांट टू डू, आप क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 9 जा 18 एंड 5 4 जा 20, ये दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। 4 मल्टीप्लाई बाय 21 84, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 84, ये आ जाएगा। इसे आप फर्दर आप यहाँ पे लीजिए 3 का टेबल, तो यहाँ पर आपका 4 आता, क्योंकि 3 4 जा 12 और यहाँ पर आपका 7 आता, तो ये इक्विवेलेंट थे। आप जो मर्जी चाहो क्रॉस मल्टीप्लाई कर या जो हमने बाय डिवीजन मेथड करा, जो भी आप चाहो उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब वो लोअर फॉर्म जो मैंने आपको बताई वही है, कुछ इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बट व्हाट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उस पोजीशन तक आ जाए जब उनका कॉमन फैक्टर 1 या वो इटसेल्फ ओनली ना हो जाए। ठीक है। 12/20, तो 12/20 के लिए आप देखिए कि सबसे सिंपलेस्ट आप क्या कर सकते हो? 4 का टेबल लेंगे तो 4 के टेबल में 12 आता है, यहाँ पर डिवाइड का साइन है। 3 पर 20 आता है, 5 पर 3/5, दोनों सेम टेबल में नहीं आते। इट मींस दे आर रिड्यूसिंग। लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या है कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा। अनलाइक नेम के अपोजिट, एकदम एंटोनियम के, अब आपके जो डिनोमिनेटर्स होंगे वो सेम नहीं होंगे। ठीक है। नाउ कन्वर्ट 1/2 2/3 4/7 टू लाइक फ्रैक्शंस। कैसे कन्वर्ट करेंगे कि आप इन तीनों का एलसीएम ले लोगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तीनों ही नंबर सेम टेबल में नहीं आते, राइट? तो हमें सेपरेटली लेना पड़ेगा। तो यही हमारे आने वाले, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 3 जा 6 6 7 जा 42, आपका आंसर आ गया 42। ओके। अब आप 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका जो डिनोमिनेटर वो 42 आ जाए? हमने वो ऊपर एक क्वेश्चन किया, तो यहाँ पे 21 से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारे रूल्स क्या आते हैं? जो हम डिनोमिनेटर के साथ करेंगे वही सेम हमें न्यूमरेटर के साथ भी करना होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 21 के साथ कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को कर दिया तो न्यूमरेटर को भी करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21/42। सेम 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 42 आ जाए, तो 14 से डिनोमिनेटर को कर रही हूँ तो न्यूमरेटर को भी करूंगी। 6 से करूंगी क्योंकि 7 6 42, डिनोमिनेटर को कर रही हूँ तो न्यूमरेटर को भी करूंगी। ये मेरे 3 अब फ्रैक्शंस आ गए, तो मैंने कन्वर्ट कर दिए ये लाइक फ्रैक्शन में, क्योंकि अब इनके सेम हो गए डिनोमिनेटर्स। नाउ राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच। मैं आपको बस नंबर बताऊंगी। मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे आया 22/14। फिर मैंने 3 से करा तो 3/21। 4 से करा तो 4 1 जा 4 4 7 जा 28। 3 मुझसे पूछे थे, मैंने बता दिए। सेम आप बाकी के लिए ऐसा करोगे। राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 12/30। तो 12/30 विद न्यूमरेटर 2, इक्विवेलेंट भी होना चाहिए और न्यूमरेटर उसका 2 होना चाहिए। तो हम इसे कर देंगे 2/5। आप इसे फर्दर सॉल्व कर देखो, 6 के टेबल से आपका आंसर 2/5 आएगा। न्यूमरेटर 60 होना चाहिए, तो आप इसे 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 12 5 जा 60 और 3 5 जा 150। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। राइट द मिसिंग नंबर, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है। 5/7 56, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 56 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। 8 5 जा 40। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। वेरीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। 2/7 3/8 नॉट पॉसिबल। 6/7 यहाँ पर देख लेते हैं। 6/7 3 के टेबल से डिवाइड करूंगी तो ये इक्विवेलेंट है। बाकी आप ये भी हमारा इक्विवेलेंट नहीं होगा। 3/5 यहाँ पर आपका 7 के टेबल से करके देखो, यहाँ पे 3 और 5 आ जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट है। रिड्यूस द फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर हम 20 और 38 को करें तो 2 के टेबल से कर लेते हैं। हाँ 2 के से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10, यहाँ पर 1 और 9। 10/19 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लासिफाई द फ्रैक्शंस एज लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर सेम, लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर डिफरेंट, अनलाइक फ्रैक्शन। कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शन। तो 7 13 और 14, तो आपका है
एक ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगी बच्चों, बाकी सब आपको करना है तो ध्यान से देखना। आप यहाँ पर देखो 7 3 14, तो 7 का टेबल ले लेते हैं। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, देन 2 1 3 1, देन 3 1 1 1, 7 2 14, 14 3 42। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है कि 42 को किस किस से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर किससे करोगे, 7 6 42, तो 6/42 पहले के लिए। 3 को किससे करोगे, 14 से करोगे, तो यहाँ पर 42 और 14 2 28। 14 को किससे करोगे, 3 से करोगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 42। तो ये आपका ये कन्वर्ट हो गया लाइक फ्रैक्शन में। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। नाउ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे तो आप इजीली बता सकते हो कि 5/7 और 2/7 में से विच वन इज बिगर, 5/7। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर आप कैसे बताओगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी बड़ा आएगा उसे आप वो कर दोगे। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, न्यूमरेटर पे। 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। तो हमारा 3 वाला, यानी कि ये 3/4 इज ग्रेटर देन 5/12 होगा। ठीक है, अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड अप्लाई नहीं करते हो तो आप इनका एलसीएम लो, आएगा 12 ऊपर नीचे। इनका पहले इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो, सिंपल सी बात जो हमने भी करा था, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 7/12 5/12, विच वन इज बिगर, 7/12। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, ये 1/3 2/3 5/3 7/3, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे। अब इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करना हमने सीख लिया, पहले सेम करेंगे। तो 4/12 6/12 एंड 10/12 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर 10/12 सबसे बड़ा है हमारा, 10/12 देन 6/12 देन 4/12। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें मैनेज कर लोगे। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है और आपको ऐड करना है तो 3 + 2 आप डायरेक्ट ऐड करोगे, 5 डिनोमिनेटर सेम है एज इट इज लिख दोगे। 3 4 7 7 + 1 8 और डिनोमिनेटर सेम 8/11। ठीक है, अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करोगे, तो आपका एलसीएम लेने पर आएगा 10। ठीक है, अब 10 यहाँ पर जब आपका आ गया तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 को 10 आ जाए 5 से, तो 5/10। 5 को किससे करना पड़ेगा, 2 से, तो 8/10। डिनोमिनेटर सेम 5 एंड 8 13/10। इसे फर्दर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके को आपको ये क्वेश्चन करने हैं। सेम फॉर द सबट्रैक्शन कि अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है डायरेक्ट माइनस करो, 2/7 आ जाएगा। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर आपके सेम नहीं है तो आपको एलसीएम लेना होगा और फर्दर जिस तरीके, पहले उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो जो कि हमने ऊपर पूरा समझा हुआ है, और उसे फर्दर कंटिन्यू करो। ठीक है, नेक्स्ट अब 2/5 और 3/5 में विच वन इज ग्रेटर, 3/5। 7/9 8/18। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको चेक करना पड़ेगा इनका एलसीएम लेके, तो यहाँ पे 18 ही आएगा आंसर। तो यहाँ पे 18 के लिए आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 14/18। तो 14/18 के लिए ये आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग में सबसे छोटा है 6/9, देन 7/9 एंड 11/9। ठीक है, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो 2/5 1/5, यहाँ पर ऐड का साइन होगा, तो आप इसे 5 को कॉमन ले लोगे डिनोमिनेटर को, 2 + 1 इज 3। जहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है वहां पर डिनोमिनेटर सेम करोगे। ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो यहाँ पर देखो तीनों नंबर्स एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे, तो 3 5 5 7 35 एंड 35 3 70 105। सबसे पहले लेते हैं 1/3। 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 को अगर मैं करती हूँ 3 1, तो आपका आएगा यहाँ पे 3 and 5, 35/105। नेक्स्ट 2/5 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई बाय 21। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 15। अब आप इन तीनों को प्लस कर दोगे, 35 + 45 + 42 अपॉन 105। 35 70 80 80 40 120 122 105 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सेम यहाँ पर आपको ये प्लस वाले के लिए और सेम आपको माइनस वाले के लिए इस तरीके से करना है
यहाँ पर 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2/7 आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो आपका जो ग्रेटेस्ट है वो है आपका, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो 3, 7 एंड 5। तो अगेन 3, 7, 5 के लिए हमने 105 करा था, तो आप यहाँ पर सेम ही वही चीज होगी, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि सेम ऑपरेशंस वी हैव टू अप्लाई इन, बट अब हमारी जो प्रॉब्लम्स होंगी इनटू वर्ड्स होंगी, तो क्लासिफाई करना पड़ेगा कि विच ऑपरेशन शुड बी अप्लाई हियर। ऋषभ spent 2/5 of his money on Monday and 1/15 of his money on Tuesday. What is his expenditure for 2 days? तो आप इनका पहले एलसीएम लोगे, आएगा 15, डिनोमिनेटर को सेम करोगे तो 6 and 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/15। ठीक है, नेक्स्ट, a man ended this amount 58 1/2 of this money. He spent 18 3/4 on medicine and 1/5 on other needs. How much is left? टोटल ये है, और इतना वो स्पेंड कर चुका है, तो पहले आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आपका 75/4 और 31/5 आएगा। एलसीएम लोगे 20 और फर्दर मल्टीप्लाई करोगे जैसे कि हम लाइफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, तो ये आपका आंसर आएगा। अब इसमें से आप इस वाले को माइनस कर दोगे जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, तो अगेन यू हैव टू टेक योर एलसीएम, सेम द डिनोमिनेटर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, Sumit ran 2/3 kilometer and Shagun ran 3/1/5 kilometer. Find the difference in the distance they ran. तो 2/3 minus 15 16/5, एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आएगा 15। यहाँ पर 15 को लाने के लिए आप 2 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पर 15 लाने के लिए 3 से, तो 16 32 38 एंड 48, आपका जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा। ये आपको कुछ इस तरीके से करना है, 6/5 minus 2/3। ठीक है, तो आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा वो 38/15 प्लस में आ जाएगा। नाउ डॉली स्पेंड 2 of half hours on her laptop on Monday. On Tuesday, she spent 1/3 hours on it. Find the total amount of time in hours that Dolly spent her laptop. 2 2s are 4, 4 1s are 5, 5/2 plus 5 1s are 5, 8/5। एलसीएम लोगे आपका आएगा 10। ठीक है, 5 को किससे मल्टीप्लाई, 2 को किससे, 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, और 5 को 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। आपका आंसर आ जाएगा 31/41/10। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको ऐसे ये सारे क्वेश्चंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, तो सेम ट्रिक से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, और इस तरीके से आपको दिया जाए तो हमेशा कंसीडर करना कि इसके नीचे 1 है, ये वाला 4 से 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि न्यूमरेटर से, और ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके से आप कर लोगे। यहाँ पर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 2 18 ठीक है, और 3 16। तो आप जब फर्दर सॉल्व करोगे इसे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 8, 2 9 3/4 कैसा आया यहाँ पे, 2 9 18 और 3 8 24। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर 3/4 ही आएगा 6 के टेबल से। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पर। 4/5 से सॉल्व करोगे 115/16 आएगा, फर्दर सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड 2/5 ऑफ 350, यानी कि 2/5 मल्टीप्लाई बाय 350, इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे या फिर काट दो, 5 1 5, 5 70, 5 7 35, 0 एज कॉमन, 2 multiplied by 70 is 140. Now reciprocal of a number, 7/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/7। 1/6 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 6। डिवीजन में आप मल्टीप्लाई करते हो, पर जो आपका सेकंड नंबर होता है आप उसका रेसिप्रोकल कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 दिया हुआ है, शायद डिवाइड दिया होगा, तो आप क्या करोगे, 1/3 मल्टी, यहाँ पे साइन 1/3 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 है, तो ये चेंज होकर क्या बन जाएगा 1/3। 2 का रेसिप्रोकल कुछ नहीं तो 1 कंसीडर करेंगे, 2/1 का रेसिप्रोकल इज 1/2, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, तो 3/15 है, तो आप क्या करोगे, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/1 है, तो रेसिप्रोकल इज 1/3, तो 3 1 3, 5 3 15। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे 1/5 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी कि मल्टीप्लाई है, 2 3 6 और 14 7 98। यहाँ पर
4/6। फाइंड द रेसिप्रोकल, 3/5 का 5/3, 8 का 1/8। ठीक है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, यहाँ पे साइन आपका डिवाइड का है, तो ये 7/21 है। 14 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आपका आ जाएगा 1/42। ठीक है, what should be 1/6 multiply with to get to 23/48 as the product। ठीक है, तो इसमें से तो आप क्या करोगे, 1/6 23/48 का रेसिप्रोकल कर दोगे, विच इज 48/23, यानी कि 8/23 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 8/23 को आप सॉल्व करोगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ टू, यहाँ पर क्या 1/4 8, यहाँ पर आपका आंसर है 4 8 16, तो 1/2 आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये होगा। ठीक है, और बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। सो सबसे पहले आप अच्छी तरीके से फ्रैक्शन को समझोगे, और जो ऑपरेशंस है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आपको डिनोमिनेटर सेम करना होता है, और मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और डिवीजन में आपको रेसिप्रोकल करना होता है। तो ये सब चीजें आप समझोगे और उसके साथ ये चैप्टर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू repeat the whole content one more time. That's it, it's more than enough for you. So I'll meet you in your next class with a new chapter. Till that, bye bye, have a good day.